स्लाइड नंबर 3, डिस्पर्शन प्लॉट ऑफ आइन वेव्स। इसमें हम डिस्पर्शन प्लॉट बनाएंगे आइन वेव का। ये हमने डिस्पर्शन रिलेशन कैलकुलेट किया था आइन वेव्स के लिए, और अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिन के को जस्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। अब इसमें ग्राफ को देखना आसान हो जाएगा कि k इज इक्वल टू जब 0 होगा तो ओमेगा इज इक्वल टू 0। ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, वर्टिकल में ओमेगा और हॉरिजॉन्टल में k, यानी कि k की वैल्यू 0 से ऑनवर्ड, और इस तरह इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट है। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेम्परेचर ऑफ आइन और मास ऑफ आइन, ये चीज़ें डायरेक्टली यानी ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है k के, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो अब इस ग्राफ की जो स्लोप होगी, यानी स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन के तमाम पॉइंट्स के ऊपर स्लोप एक जैसी होगी। इसकी स्लोप क्या होगी? ओमेगा बाई के, यानी कि ओमेगा बाई के क्या है? वी एस, फेज वेलोसिटी ऑफ आइन वेव्स। यानी इस ग्राफ की इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होगी वो फेज वेलोसिटी होगी आइन वेव की, और यही इसकी ग्रुप वेलोसिटी भी होगी। जब भी इस तरह जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा ओमेगा वर्सेस के, उसकी फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी सेम होगी। क्या होगी? हम इसकी ग्रुप वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के, यानी इसका डेरिवेटिव लेंगे डी ओमेगा बाई डी के करेंगे, यानी कि डी ओमेगा किया और यहाँ डी के, तो डी ओमेगा बाई डी के ग्रुप वेलोसिटी भी यही बनती है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। इसमें टेम्परेचर ऑफ, अगर आइन हम इग्नोर करते हैं, कुछ सिचुएशन में ऐसे होता है कि इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और आइन का टेम्परेचर यूजुअली कम होता है। हम कुछ प्लाज्मा एनवायरनमेंट्स में आइन का टेम्परेचर इग्नोर भी कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर सिर्फ कंसिडर करते हैं, यानी कि आइन का टेम्परेचर इग्नोर भी करते हैं, फिर भी साउंड वेव यानी कि आइन एक्यूस्टिक वेव प्लाज्मा में प्रोपिगेट करेगी। अच्छा, अगर हम इनर्शियलेस इलेक्ट्रॉन चूज ना करते, जिन्हें इलेक्ट्रॉन का मास भी कंसिडर करते, तो फिर हमारे पास यहाँ पर कैपिटल एम के साथ स्मॉल एम भी प्लस होता है, यानी कि आइन का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास आइन के मास से कंपेरेटिवली बहुत लो होता है, तो इसलिए यहाँ पर इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इसी तरह फेज वेलोसिटी अब क्या बनी, यानी कि टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ आइन, ये बनती है फेज वेलोसिटी ऑफ आइन वेव्स। अच्छा, अब हम देखेंगे कि साउंड वेव कैसे प्रोपिगेट करती है, यानी कि इसमें ये टर्म्स क्या शो करती हैं। यही दो टर्म्स हैं, यानी कि एक में इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर और दूसरी टर्म में आइन का टेम्परेचर है। इसकी वजह से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन कैसे बनते हैं। ये जो सर्कल मैंने शो किए हैं पॉजिटिव साइन के साथ, ब्लू सर्कल ये आइन को शो करते हैं, और जो ब्लैक डॉट्स हैं ये इस वक्त इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइन वेव जब प्रोपिगेट करती है, आइन एक्यूस्टिक वेव या साउंड वेव, तो आइन के ये कंप्रेशन, रेयरफेक्शन और ये कंप्रेशन बन रहे हैं। अच्छा, जब आइन के कंप्रेशन बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन आइन की तरफ आएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन आइन को क्या करते हैं? शील्ड आउट करेंगे, जिन यहाँ पर क्या होगा? डिबाई शील्डिंग होगी। लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्ज है, उसके गिर्द नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे? शील्डिंग करेंगे। जिन अगर आइन जब का कंप्रेशन बनाएंगे, एक तरफ आएंगे, तो आइन भी की जिनके पोटेंशियल को शील्ड आउट करने के लिए इनकी तरफ आएंगे और इनकी शील्डिंग करेंगे। लेकिन हमने पढ़ा था कि डिबाई शील्डिंग में कि डिबाई शील्डिंग परफेक्ट नहीं होती, ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, इसमें कुछ लीकेज भी होती है, और ये पोटेंशियल की लीकेज होती है। और पोटेंशियल की लीकेज किस वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन के टेम्परेचर की वजह से। यानी इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर अगर ज़ीरो कर दिया जाए तो फिर परफेक्ट शील्डिंग होगी। इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर अगर ज़ीरो नहीं होगा तो फिर परफेक्ट डिबाई शील्डिंग नहीं होगी, यानी कि थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन इन हो रहे होंगे, कुछ आउट हो रहे होंगे डिबाई स्फीयर में। तो इसी तरह परफेक्ट जब शील्डिंग नहीं होती तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन तो आइंस को शील्ड कर रहे हैं, लेकिन कुछ बैकग्राउंड में रह गए, जो बैकग्राउंड में रह गए। तो फिर इसी तरह एक इलेक्ट्रिक फील्ड
डेवलप हो जाती है आयन से इलेक्ट्रॉन की तरफ, यानी कंप्रेशन से रेयरफेक्शंस की तरफ, जिन्हें इस तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होती है कंप्रेशन को रेयरफेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, जिनके आयन अब इस तरह मूव करेंगे, जो आयन इस तरह मूव करेंगे, रेयरफेक्शन कंप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और कंप्रेशन रेयरफेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यही लीकेज है फ्रॉम डिवाइस शील्डिंग, ये कैसे लीकेज पोटेंशियल बनती है, ई फाई इज इक्वल टू के बी टी ई, और फाई इज इक्वल टू ये लीकेज पोटेंशियल जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएट होती है, पोटेंशियल के बी टी ई ओवर ई। तो ये लीकेज पोटेंशियल होगी ड्यू टू डिवाइस शील्डिंग। तो इस वजह से जिनका आयन के टेम्परेचर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसकी वजह से कंप्रेशन रेयरफेक्शन में और रेयरफेक्शन कंप्रेशन में कन्वर्ट होते हैं। और अगर हम आयन का टेम्परेचर 0 भी कर दें तो फिर भी इलेक्ट्रॉन के टेम्परेचर की जहाँ पर ज़रूरत होती है। अच्छा, जहाँ पर अब ये जो सेकंड टर्म है जिसमें आयन का टेम्परेचर है, आयन का टेम्परेचर अब क्या रोल प्ले करता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में। जब कंप्रेशन बनते हैं, आयन लेट्स सपोज कंप्रेस हो चुके हैं, तो आयन की जो थर्मल मोशन होगी आयन को क्या करेगी, एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, यानी कि डिस्पर्स करेगी। और डिस्पर्स करेगी तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे और रेयरफेक्शन कंप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लिहाजा ये दोनों टर्म्स कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस बनाती हैं। थैंक्स।